नमस्कार दोस्तों। आज का ये सफ़र मेरे लिए बहुत खास है। मैं निकल पड़ी हूँ पुणे से एक ऐसे स्थान की ओर जहाँ मैं तब-तब जाती हूँ जब-जब मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। दिल में बस एक ही भावना, श्री संत गजानन महाराज के दर्शन। तो चलिए दोस्तों, इस पवित्र और खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं पुणे से शेगांव तक। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ संत गजानन महाराज जी के बारे में। गजानन महाराज महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत थे। वो पहली बार महाराष्ट्र के शेगांव जिला बुल्ढाना में दिखाई दिए थे। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र गण गण गणात बोते। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान हर जगह और हर जीव में मौजूद है। माना जाता है कि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां थी। उन्होंने कई बीमारियों को ठीक किया और लोगों की परेशानियों को भी दूर किया। भक्त उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। उन्होंने 8 सितंबर 1910 को शेगांव में समाधि ली। उन्होंने स्वयं अपनी समाधि के लिए शेगांव में एक विशिष्ट स्थान चुना। आज शेगांव में उनका बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का प्रबंधन श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा किया जाता है, जो अपनी सफाई और सेवा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आप शेगांव जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। पूरी ट्रैवल की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शेगांव जाने के लिए आपके पास कई विकल्प है। खुद की गाड़ी, ट्रेन या फिर ट्रैवल्स। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो पुणे स्टेशन से आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएगी, जो ज्यादातर रात में चलती है और सुबह सुबह शेगांव पहुंचा देती है। जैसे कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस, जो रात करीब 10:30 बजे निकलेगी और सुबह लगभग 9:30 बजे तक वो शेगांव स्टेशन पहुंचा देगी। उसके बाद है आजाद हिंद एक्सप्रेस, जो शाम 6:30 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे के आसपास शेगांव पहुंचा देगी। इसके अलावा अगर आप सुबह की ट्रेन देख रहे हो तो वंदे भारत, जो सुबह 6:30 बजे निकलेगी और दोपहर को 2:30 बजे तक वो आपको शेगांव पहुंचा देगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस बार ट्रेन के लिए बहुत भीड़ थी। इसीलिए मुझे टिकट न मिलने की वजह से मैंने ट्रैवल्स का विकल्प चुना। मेरी ट्रैवल्स पुणे के विमान नगर से रात 9:30 बजे निकली और अगली सुबह करीब 8 बजे हम शेगांव पहुंच गए। अगर आप शेगांव में रुकना चाहते हैं तो श्री गजानन महाराज मठ की तरफ से रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आपको 350 से लेके 900 तक के एसी और नॉन एसी रूम्स अवेलेबल है। इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ की साफ सफाई। और हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये मठ की रहने की व्यवस्था सिर्फ परिवारों के लिए है। अगर आप दोस्तों के साथ या ग्रुप ट्रिप में प्लान कर रहे हैं तो शेगांव में बाहर कई अच्छे होटल्स भी उपलब्ध है। और हाँ, जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा शेगांव में नानी का घर है, इसीलिए मैं इस बार नानी के घर ही रुक गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकल पड़ते हैं दर्शन की ओर। शेगांव में दर्शन के दो प्रकार होते हैं, मुख दर्शन और समाधि दर्शन। समाधि दर्शन में काफी समय लगता है, जबकि मुख दर्शन आमतौर पर 30 से 45 मिनट में हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ बहुत दिनों बाद आई थी, इसीलिए मेरी समाधि दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। तो इस बार हमने समाधि दर्शन का ही निर्णय लिया। लाइन बहुत लंबी थी। किसी तरह से मैं भी उस लाइन में लग गई। चलते चलते हर जगह पानी और वॉशरूम की व्यवस्था थी, और वो भी बेहद साफ सुथरी। शेगांव गजानन महाराज मंदिर की एक बहुत खास बात है। यहाँ हर जगह स्वच्छता और अनुशासन देखने को मिलता है। करीब 3 घंटे की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार मुझे समाधि दर्शन का सौभाग्य मिल गया। समाधि को देखते ही ऐसा लगा जैसे कोई अपना सामने बैठा हो, जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए बस मेरी तरफ देख रहा हो। कहते हैं ना, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहां मांगी गई हर इच्छा सुनी जाती है। शेगांव की इस पावन भूमि पर श्री गजानन महाराज जी के चरणों में जो भी मन से चाहो वो कभी खाली नहीं जाता। और एक खास बात, इस मंदिर की वजह से इस पवित्र जगह पर कोई भी भूखा नहीं रहता। यहाँ हर दिन निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है, जहाँ जाति, धर्म या हैसियत का कोई भेद नहीं होता। प्रसाद के रूप में लड्डू, दाल चावल, बेसन की सब्जी और रोटियां मिलती है। सादा, सात्विक और प्रेम से भरा हुआ भोजन। यहाँ आकर महसूस होता है कि गजानन महाराज सिर्फ पूजे ही नहीं जाते, बल्कि उनके संस्कार और सेवा भाव आज भी हर एक के जीवन को छू रहे हैं। अगर जिंदगी में कभी आपको सुकून चाहिए होगा तो इस स्थान पर जरूर आइए।
शेगांव की पावन भूमि श्री गजानन महाराज का धाम। यहाँ बैठकर मन से जो भी चाहो कहो, महाराज सब सुनते हैं, गन गन गनात बोते। श्री गजानन महाराज संस्थान भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यवस्थित ट्रस्टों में से एक है। यह संस्थान अपनी स्वच्छता, अनुशासन और सेवा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। शेगांव के मुख्य समाधि मंदिर के अलावा इस ट्रस्ट के भारत के अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर भी बड़े भक्त निवास बने हुए हैं, जहां आप बहुत ही कम खर्चे में रुक सकते हैं। संस्थान के मुख्य केंद्र यानी कि शेगांव, यहाँ मुख्य समाधि मंदिर और विशाल आनंद सागर है। दूसरा है पंढरपुर। यह विट्ठल रुक्मिणी दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए बहुत बड़ा भक्त निवास है। तीसरा है त्र्यंबकेश्वर। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए यहाँ रुकने की उत्तम व्यवस्था है। चौथा है ओमकारेश्वर। यहाँ भी संस्थान का अपना भव्य मंदिर और भक्त निवास है। और आखिरी आलंदी। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज की नगरी में भी संस्थान की सेवा उपलब्ध है।